कहा जाता है कि पति और पत्नी जीवन के सफर में रथ के दो पहिए हैं। तालमेल के अभाव में मंजिल तक पहुंचने में कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इन दिनों ऐसी बाधाएं समाज की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। झुंझुनू से ऐसी ही एक परेशान करने वाली खबर आई है। बीवी की बाहों में कैसे देखे गैर की बाहें, शौहर कहां से लाए भला ऐसी निगाहें, कैसे उसका लहू हो जाए पानी, कैसे वो भूल जाए कि है वो हिंदुस्तानी। कोई पति कैसे अपनी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए पति आवाज उठाता है और कई बार जान से हाथ धो बैठता है। झुंझुनू पुलिस के हत्थे चढ़ी इस औरत पर जब अपने ही पति की हत्या का आरोप लगा तो शहर में सनसनी मच गई। समाज सहम गया, पुलिस हैरान रह गई। 10 जून को बुहाना थाने पर सूचना मिली कि बुहाना से कचहरी रोड पर एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। व्यक्ति जो है उसकी पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। उसकी पुत्री मोनिका यादव ने तत्समय एक्सीडेंट से अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना दी। झुंझुनू जिले के बुहाना थाना क्षेत्र में 10 जून को एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान ढाणी दोचाना निवासी 45 वर्षीय अनूप सिंह यादव के रूप में हुई। परिजनों ने इसे अज्ञात वाहन की टक्कर बताकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सामने आया सच हैरान कर गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डरावनी और सुनियोजित हत्या थी। नाजायज संबंध के लिए रिश्ते का कत्ल। मृतक को मारने वाला जो कृष्ण कुमार है वो जो मृतक की पत्नी है उससे करीब 14 साल छोटा है और इनका 7-8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किंतु रास्ते में मृतक के आने की वजह से इसको हटाने की दोनों ने सोची और साजिश रच करके और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस पड़ताल में पता चला कि आरोपी ने अनूप को शराब पीने के बहाने बुलाया। शराब पिलाने के बाद अपनी गाड़ी से किसी सुनसान जगह ले गया और वहां हथौड़े से वार कर उसकी जान ले ली। फिर सड़क हादसे का सीन तैयार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से बच न सका। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बुजुर्ग से लूटपाट की खबरें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि इन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन राजसमंद के केलवा से आई इस खबर को जिसने भी सुना दंग रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। सपना देखकर बनाई लूट की कहानी, पुलिस ने की सीसीटीवी की निगरानी। सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। तारीख 14 जून, वक्त सुबह के 7:30। जगह केलवा राजसमंद। 14 जून को दर्ज कराई गई एक शिकायत ने पुलिस को हैरान कर दिया। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना वही सन्न रह गया। पुलिस के वजूद पर सवाल उठाने लगा। दरअसल 90 साल से अधिक की एक बुजुर्ग ने लूट की शिकायत दर्ज कराई। मारपीट और घर से आभूषण और नकदी की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई। चेन, 4 सोने की चूड़ियां और अंगूठियां ले भागे बदमाश। 7:30 बजे के आसपास केलवा से तनसुख जी बोरा और महेंद्र जी का फोन आया कि हमारे घर के सामने कोई आर्यन मादरेचा करके रहते हैं और उनके घर में उनकी दादी और दादी की बहन आई हुई है और इनके कोई हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, एक सोने की चेन थी। इनको कोई मिल नहीं रही है और इनके कोई ले गए। चूंकि बुजुर्ग लुटेरों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए शिकायत को इग्नोर करने की कोई वजह नहीं थी। देखते ही देखते बुजुर्ग से लूट की बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था। वो जल्द से जल्द रिजल्ट देने में जुट गई। 4 घंटे में किया खुलासा। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, लेकिन किसी भी संदिग्ध की आवाजाही नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस ने महिला के घर की तलाशी ली, लेकिन ये क्या, जिन गहनों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो सब के सब बुजुर्ग के घर में पड़े थे। कैमरों की स्टडी की गई तो पूरी रात में कैमरों में कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, न उस मकान से कोई व्यक्ति बाहर निकलना पाया गया।
फिर ढंग से अंदर से पूरी तलाशी लेवाई गई तो वही सोने की चेन और चूड़ियाँ जो है वो एक कमरे में सोफा सेट के पास में बड़ी मिल गई है। और इनके जो केंद्रवा के जो है घर के मेंबर हैं ये अब किसी के खिलाफ कोई शक शुबा जाहिर नहीं कर रहे हैं। जांच में जब लूट या चोरी की पुष्टि नहीं हुई तो पुलिस ने बुजुर्ग से दोबारा पूछताछ की। इस पर महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बुजुर्ग महिला के मुताबिक उसने रात में लूट का सपना देखा था। सुबह उठने पर लगा कि सपना हकीकत है। इसी आधार पर उसने पुलिस को जानकारी दे दी। आयो के सो रहा है जो ले जाए थारो जो खोली रखी दे जो खोली रखी दियो। फिर आप चिल्लाए क्यों? जो 100 को सिलाई दीजिए निकल पस ले जाने वाला जो मुझे सिलाई दी। आपने छिपाया वो? पुलिस ने लूट की संभावना से इनकार करते हुए राहत की सांस ली है। कुछ ही घंटों में कहानी के नाटकीय ढंग से उलटने पर स्थानीय लोग भी चकित हैं। पुलिस अब महिला की मानसिक स्थिति और उसके बयान पर निगरानी रख रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।